आईपीसी, अरे बाप रे बाप, हाँ पीसी नहीं है, इंडियन पीसी मत समझ लो, बहुत सारे लोग इंडियन पर्सनल कंप्यूटर समझ रहे हो ना, ऐसी गलती मत करना दादा। इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड संहिता, इसी में बदलाव। अच्छा, इंडियन पीनल कोड कहाँ बना था आपको मालूम है? किसने बनाया था इंडियन पीनल कोड? आईपीसी किसने बनाई है? अंग्रेजों ने, आपकी बनाई हुई नहीं है। फिर आइए दूसरा, सीआरपीसी, जिसमें सी बड़ा, आर छोटा, पी बड़ा और सी बड़ा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अरे बाप रे बाप। और एविडेंस एक्ट, ये सबसे खतरनाक चीज थी, वैसे तीनों ही है। तो आईपीसी में बदलाव हो रहा है, बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत देर बाद हो रहा है, ठीक है ना, बहुत पहले होना चाहिए था लेकिन बहुत बाद में हो रहा है। सीआरपीसी में बदलाव बहुत पहले होना था, बहुत बाद में हो रहा है। एविडेंस एक्ट 1947 में इसको बदल दिया जाना चाहिए था। एविडेंस एक्ट जैसी, और एविडेंस एक्ट एकमात्र ऐसा एक्ट है जिसमें मेरा मानना है इसे हर समय पर बदलते रहना चाहिए। अगर 5 साल नहीं तो 10 साल में तो अति आवश्यक हो जाता है इसको बदलना। अब समझिए क्यों। आपने एविडेंस एक्ट में क्या कर रखा है? सेकेंडरी एविडेंस है साहब, रिकॉर्डिंग। उस जमाने में रिकॉर्डिंग ऐसे होती थी कि सेकेंडरी एविडेंस होता था, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। अब उस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में जब सीसीटीवी की फुटेज जाती है तो सेकेंडरी एविडेंस में जा रहा है। तो एविडेंस एक्ट तो हर बार बदलता जाएगा ना। भाई आपने बोला कि कॉल रिकॉर्डिंग सेकेंडरी एविडेंस है, क्यों सेकेंडरी एविडेंस है? अगर मैंने रिकॉर्ड किया तो सेकेंडरी एविडेंस होना चाहिए, लेकिन अगर सरकार दे रही है या फिर सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है तो वो प्राइम एविडेंस माना जाना चाहिए, क्योंकि वो तो वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ। मैं तो हो सकता है आवाज़ मिमिक करके डाल दूँ, ऐसा कर दूँ, या ये दूसरे तरीके से कर दूँ। पर जब चीज़ें बदल रही हैं तो उस हिसाब से आपको भी तो बदलना पड़ेगा। या अभी तक उसी जूने ज़माने में रहोगे, नहीं हम सीसीटीवी की फुटेज नहीं मानेंगे। अरे भैया, आप तो उसको प्राइम, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस उसको मानना चाहिए। तो एविडेंस हर 10 साल में, कम से कम हर 10 साल में, मतलब लेट से लेट हर 10 साल में बदला जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ज़माना बदल रहा है, आप अभी तो ढाक के 3 पात वहीं लगे हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो 2 गवाह चाहिए। अरे दादा, आदमी सामने वाला रात में सुनसान इलाके में गोली मार के चला गया, एटीएम पे लगे सीसीटीवी फुटेज में फुटेज आ गई, इनको 2 गवाही चाहिए। नहीं, बिना गवाह के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गवाह कहाँ से लाए? भूत लाए? गजब लोग। अच्छा, झूठे गवाह खड़े कर दो, जज साहब एकदम खुश, हाँ 2 मिल गए, हाँ बोलो क्या है। जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, जज को भी पता है, कंटेम्प्ट ना लगाइएगा। आप भी जानते हो क्या होता है, 90 से 95% गवाही झूठी होती है। बेशक केस सच्चा होता है लेकिन गवाह झूठा होता है। कैसे होती गवाही मैं बताऊं आपको, सच्चाई बताऊं। गवाही ऐसे होती है, आपके घर से कोई मर गया, मरा चौराहे पर, अब पुलिस वाले बुलाते, भैया मर गया, किसने मारा? फलान ने मारा। कोई गवाही दे रहा? कोई नहीं दे रहा। फिर वो कहते अपने घर वालों के नाम लिखवा दो, तो भाइयों के नाम लिख गए, चाचा का लड़का फलाना ढिकाना, उसका भाई, उसका बाप वहाँ से जा रहा था मैंने देखा, या नई कहानी बना दी जाती, मेरे साथ जा रहा था उसको पकड़ के मार दिया। रीजन मीन वो गवाह नहीं मिल रहा है। तो सही काम तो सही हो रहा है, उसको सजा देने के लिए झूठी गवाही जरूरी है, पर 90 से 95% गवाही झूठी होती है। ठीक है, इसलिए एविडेंस एक्ट को बदलने की जरूरत है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदलने की ज़रूरत है ना। और दूसरी बात, एविडेंस एक्ट में एक चीज़ और होनी चाहिए जो अभी इसमें किया जा रहा है, जो गवाही देने वाले लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देने की बात। और भी बहुत कुछ हो रहा है, तो बदलाव बहुत सारे हो रहे हैं। बदलाव की ज़रूरत क्यों है? 1860 के कानून अगर आज आप चलाओगे, 1860, 1860, मैं कितनी बार इस बात को अपने लाइव पर बोलता था, याद है? पिछले 2-3 साल में आप लोगों ने कई बार सुना होगा इस बात को कि देश में अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं, अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं, अंग्रेजों के कानून, बदलो बदलो बदलो। किसी ने सपने में भी सोचा था कि ऐसा होगा? सच्ची सच्ची बताना कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि एक रात में आता है, वो अपनी बड़बड़ कर रहा है और पता चला सच में बदल जाएगा। सर क्या हिंदू मैरिज एक्ट में भी बदलाव होगा? दादा आईपीसी सीआरपीसी में हो रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट सीआरपीसी है क्या? कमरवा डालोगे क्या? आईपीसी में हो सकता है कुछ बदलाव हो, पीनल कोड है सर, है ना। तो कब से हम इस बात को बोल रहे थे कि आप पीएनटी एक्ट देख लो, फलाना देख लो, ठिकाना देख लो, अंग्रेजों के कानून है, अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं। नहीं याद किसी को? सब भूल गए, सो गए? अरे गजब यार, गजब चरस पीते हो मतलब, हैं। तो इस बात को लगातार हम पिछले 3 साल से, और मैं आप लोगों के सामने 3 साल से बोल रहा हूँ, बाकी तमाम सारी जगह 10 साल से बोल रहा हूँ, और उससे पहले से जो लोग मुझे जानते हैं, तो जब से मैंने होश संभाला तब से मेरा एक ही कहना था कि इसको हमें बदलना चाहिए और इसको बदलने की आवश्यकता है। पर जब मैंने ये वाली बात बोली, मुझे कई सारे तमाम सारे जो कानून के ज्ञाता हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन तमाम सारे लोगों ने बोला बात तो सही है पर होगा नहीं, हो नहीं पाएगा। हो गया सर, बिल पेश हो